फ्राइडे हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ ब्लैक फ्राइडे। कल हमने लगातार इस बात पे डिस्कशन किया था कि ये जो फ्राइडे है, इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्राइडे। इट वुड बी द डिसाइडर फ्राइडे फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है या वापस नीचे की तरफ लुढ़कना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमने डिस्कस किया था। साथ में मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू और मार्केट की सस्टेनेबिलिटी की रिगार्डिंग टेक्निकल लेवल पे क्या सेटअप बन रहा है। ये चीज़ हमने बहुत ही डिटेल में कल डिस्कस किया था। मैंने आज टेलीग्राम पे ये शेयर भी किया कि आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा माहौल पॉजिटिव था। ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंड इन द मार्केट कि सारे लेवल्स वापस से नीचे की साइड ब्रेक होने चालू हो गए और सेम डे में 25,000 गया, 24,900 भी गया और ऑलमोस्ट 24,850 भी जाने वाला था इफ टाइम परमिट्स। तो आखिर ये क्यों हुआ? अब आगे टेक्निकल सेटअप क्या बोल रहा है, ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का क्या बोल रहा है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वंस अगेन आज का मार्केट आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे आपको जो डेवलपमेंट्स होती हैं थ्रू आउट द डे और उसके हिसाब से जो टेक्निकल सेटअप बनता है, ठीक है, जो टेक्निकल चार्ट बोल रहा होता है, उसको देखकर मैं आपको एक तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ लेवल्स शेयर करता हूँ। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आने वाले टाइम पे, यानी आने वाले 2 से 4 दिन में मार्केट का जो व्यू है, वो कैसा रह सकता है, और डेली बेसिस पे मैं आपको बेसिकली एक काइंड ऑफ अपडेट देता रहता हूँ। तो आप यदि स्किप करोगे 1 या 2 वीडियो, तो माइट भी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हो। क्योंकि लाइव में तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, जो एलीट क्लब है वहाँ पर मैं लाइव सिनेरियो भी डिस्कस करता हूँ कि भई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बारी जो क्या होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यदि मिस कर दोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका डे आपके हिसाब से नहीं चले। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क दोज लेवल जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और डेटा के साथ आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को लो, एक इन्फॉर्म डिसीजन लो और लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स करो, चेस करने की कोशिश नहीं करो। हालांकि मार्केट का व्यू काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था, बट ऑल ऑफ सडन जो हुआ उसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के फॉल की वजह, आप कह सकते हो उनको। सो सबसे पहली वजह तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अलग-अलग सेक्टर्स में आपने देखा कि जो है सेलिंग आई, किसी सेक्टर में बाइंग थी। तो एक 4 से 5 दिन की रैली के बाद ये बहुत ही एक्सपेक्टेड चीज़ है, जहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो। भाई 4 से देखो, जिस तरह का माहौल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही थी, ऑल ऑफ सडन थिंग्स आर वेल, और फिर एक साथ ही एक अच्छा अपसाइड रैली आई मार्केट में, है ना? कि ऑलमोस्ट जो है 700-800 पॉइंट की रैली देखने को मिली मार्केट के अंदर ओवरऑल में। तो वहाँ पे एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस तरह का एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। अब ये करेक्शन जो है, ये एक हेल्दी करेक्शन है या वंस अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ डाउन साइड ट्रेंड? तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर से टेक्निकल लेवल पर चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि भई अब क्या टेक्निकल सेटअप बन रहा है, क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा-सा आज की मार्केट को यदि समझ लें, तो ओवरऑल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज देखो मार्केट ऐसा है कि प्रीवियस जो क्लोज़ था 25,083, तो उसके बहुत ही न्यूट्रल ओपन हुआ। यानी 25,000 के लेवल के ऊपर ओपन हुआ, इवन 25,050 के लेवल के ऊपर ओपन हुआ। कल ये चीज़ बहुत ही क्लियरली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे 25,050 को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद भी 25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा होल्ड करना। यदि नहीं होता है तो फ्राइडे कैन बी अ ब्लैक फ्राइडे काइंड ऑफ। तो आप देख सकते हो 200 पॉइंट का फॉल हमें दिखा है, और लगातार जो लेवल्स हमने डिस्कस किया था उसके नीचे मार्केट जाता गया है। और इसके संकेत देखो, डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है लाइव में व्हेन यू लुक एट, कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड डिसीजंस ले सकते हो। मैंने बहुत बार डिस्कस किया, फिर से मैं आज दोहराऊंगा चीज़ों को, तो यू विल अगेन अंडरस्टैंड दैट कि वहाँ से देखो 25,064 के बाद सीधे जो लो बना है 25,860 का लेवल बना हुआ है। तो आप समझ जाओ कि अच्छा खासा जो है फॉल हमें देखने को मिला है आज। इट्स नॉट अ नॉर्मल फॉल, इट्स अ गुड, और 200 पॉइंट के ऊपर का फॉल है। तो यू हैव टू बी रीथिंक अगेन एंड री एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट बुकिंग एक रीजन हो सकता है। दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि भी रिसेंटली जो है जेरोम पावेल की फिर से एक मीटिंग है, तो उसमें अगेन सेम स्टोरी कि एक्सपेक्टेशन है रेट कट का, तो एक वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, तो एक कारण बन सकता है। और दूसरे कारण ये हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई प्रॉफिट बुकिंग है, ये तो है ही है, प्लस टेक्निकल लेवल पे चलकर देखेंगे, वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई टेक्निकल लेवल पे क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़
कि जो मार्केट में आप देख रहे हो लगातार एफआईज की जो सेलिंग है, वो एक प्रेशर ज़रूर बना के रख रहा है मार्केट में। हालाँकि कल एक बाइंग थी और 1000-1200 करोड़ की एक बाइंग थी। तो ये लग रहा था कि यार अब एफआईज ने भी बाय करना शुरू कर दिया है तो मार्केट विल गो अप, राइट? और जब सब कुछ एक इन लाइन हो जाती हैं, चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तभी मार्केट इस सुप्रीम और सरप्राइज़ मार्केट देता है। तो ये एक तरह से आप सरप्राइज़ मूव भी कह सकते हो ओवरऑल, कि एक सरप्राइज़ मूव आया, बट इसको पकड़ सकते थे आप। रीज़न बीइंग आप यहाँ पर देखो यदि डेटा को जो हम देखते हैं कि भई क्या शॉर्ट कवरिंग आ रही है, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 24,959 के आसपास जैसा हमने देखा 27% का नेगेटिव डेटा आया और वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल हमें दिखा है लगातार। यहाँ पे पुट में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। देखो लगातार आप देखोगे ऑप्शन चेन पे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो ऑप्शन चेन में, पुट साइड में जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। यानी जो जो बुल्स थे वहाँ पर देखो शॉर्ट कवरिंग दो तरह से हो सकती है, कॉल साइड में या पुट साइड में। पुट साइड में होती है तो मार्केट गिरता है, कॉल साइड में होती है तो मार्केट चढ़ता है। तो यहाँ पर पुट साइड में जो शॉर्ट कवरिंग दिखी है, इसका मतलब जो बुल्स हैं वो निकलते हुए नजर आए हैं। ये आप लाइव में ट्रैक कर सकते हो और अपने डिसीजंस को ले सकते हो। प्लस जो गैन लेवल्स हैं दैट आल्सो गिव यू यू नो इनसाइट ड्यूरिंग द डे कि भी कौन से लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा ओवर एंड अबव मैं आपको लेवल्स शेयर करता हूं ऑन अ डेली बेसिस, तो आप उन लेवल्स को जरूर मार्क करें। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू दी मार्केट वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप ये देखो कि भाई ये जो सेक्टर स्पेसिफिक हम लोग डेली बातें करते हैं, वहाँ पर देखो क्या हुआ है। बैंकिंग सेक्टर अगेन 79 पॉइंट डाउन। तो बैंकिंग सेक्टर में एक प्रेशर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन आई हैव टोल्ड यू। एंड टेक्निकल पे हमें उतना मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें गिरता हुआ दिखा। इवन आईटी सेक्टर थोड़ा सा गिरा है। तो आज इसमें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की गिरावट है, कल 150 पॉइंट की गिरावट थी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि 35,000 के लेवल को होल्ड करता है, ये नहीं करता। ये एक लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेटल सेक्टर में भी गिरावट है, नहीं मल्टीपल सेक्टर्स में गिरावट देखिए दिखने को मिली है। ऑटो सेक्टर में भी गिरावट मिली है। सिर्फ एक हेल्थ केयर और कंज्यूमर और फार्मा और मीडिया, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको पॉजिटिव दिखा है। प्लस एफएमसीजी में अगेन आज गिरावट देखने को मिली है 500 पॉइंट। तो लगातार ये चढ़ रहा था। देखो उन्हीं सेक्टर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है जो रिसेंटली जिनमें उछाल आई है। तो दैट इज अ कंसिडरेबल, यू कैन से कि अ प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ थिंग हैज हैपेंड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन वी विल लुक एट द निफ्टी टेक्निकल एंड अंडरस्टैंड कि भाई निफ्टी के टेक्निकल सेटअप पे क्या सेटअप बन रहा है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड उसके अलावा इफ यू विल ऑल्सो सी कि आज ओवरऑल मार्केट में क्या रहा है सिनेरियो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो एडवांस हैं वो 1178 स्टॉक्स हैं और डिक्लाइन जो है 1760 स्टॉक है। तो मतलब ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही रहा है। यानी आज मार्केट शुरू से आप कहोगे और आप देखोगे तो शुरू से डाउन साइड में ही रहा है, अप साइड इसने जाने की कोशिश करी ही नहीं है। ठीक है, और डेटा लगातार नेगेटिव बनता गया। मतलब वन साइडेड मार्केट था, इट वाज अ इजी मार्केट, इजी फॉल। बट क्या था कि पिछले 4-5 दिन से लगातार एक बुलिश व्यू बना हुआ था। तो एक कहीं ना कहीं लोगों को ये डर जरूर होगा मार्केट में कि यार यहाँ से रिवर्स ना करे, इस लेवल को रिवर्स ना करे, तो वहां पर जरूर एक कंसर्न बना होगा। बट उसके लिए भी अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी लेवल हम मार्क करते हैं उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लगाओ, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक सिंपल से एनालिसिस है दैट यू नीड टू फॉलो ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, इसके अलावा अगेन लेट्स नाउ कम बैक टू द टेक्निकल लेवल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो टेक्निकल लेवल की बात करें फिर से, तो निफ्टी को सबसे पहले समझते हैं। तो निफ्टी में कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि भाई ये अपने जो है इस जोन पर है, जो है बॉलिंजर बैंड के टॉप लेवल पे है। तो ऑब्वियसली यदि इसके ऊपर क्लोज होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आगे की साइड देखने को मिलेगा, बट इट हैज़ गिवन अ काइंड ऑफ अ ब्रेकडाउन। तो सबसे पहला ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, 25,050 का लेवल ब्रेक हुआ, ये आप देखो। ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्रेकडाउन आप क्या कह सकते हो, 25,000 का लेवल है, ये ब्रेकडाउन हुआ। तो पहला एक तो ये जब 25,000 टूट गया तो वहां से एक थोड़ी सी 25,050 का लेवल टूटा, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि यहाँ से थोड़ा सा बेरिशनेस है। बट यहाँ से भी यदि थोड़ा संभल सकता है मार्केट तो 25,000 के लेवल पर शायद संभलने की कोशिश करे। बट उसको भी तोड़ दिया। जब 25,000 को तोड़ दिया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेशन हो गया तो फिर काफ़ी क्लैरिटी आ गई। डेटा भी नेगेटिव था तो एक क्लैरिटी आ गई, अब मार्केट थोड़ा सा जो है डाउन साइड ही रहेगा। और हमने देखा कि 900 को भी तोड़ता हुआ ये ऑलमोस्ट इस लेवल पे जाके पहुंचा जहां से इसने जर्नी शुरू की थी। एंड जितना इसने 3 दिन में किया था मूवमेंट, वो पूरा का पूरा एक ही कैंडल में पूरा इसने जो है ये कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप बहुत ध्यान सुनना। नेक्स्ट जो है
आप ये समझो कि 24,800 का लेवल तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि ये लगातार रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम इसने करा है। फिर से 24,800 एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। पर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको बात करूं तो जो प्रीवियस इसने हाई बनाया था फ्रॉम हेयर टू हेयर, जो इसने गैप अप ओपन किया था, उसकी जो क्लोजिंग है वो 849 के आसपास है, यानी 850 के आसपास आप कह सकते हो। वो लेवल आज बचा हुआ, यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि उसके बाद 800 को ब्रेक करने की कोशिश करी जाएगी, और 800 यदि ब्रेक होता है तो मार्केट विल टच दिस गैप जो पेंडिंग है। ठीक है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप हियर, देखो इंट्राडे का जो गैप होता है दैट मैटर्स ऑन इंट्राडे बेसिस। अब यहाँ पर गैप को समझने के लिए वी विल गो बैक टू दी वीकली टाइम फ्रेम हियर। तो एक इस वीक के हिसाब से यदि आप देखोगे मार्केट को, लेट मी क्लोज इट हियर, तो इस वीक के हिसाब से आप देखोगे यदि मार्केट को, यू विल अंडरस्टैंड दैट कि फ्रॉम हेयर टू दिस जोन एक गैप यहाँ पर बचा हुआ है। देखो इंट्राडे का गैप है और इंट्राडे में फेल हो गया, विच इज फाइन। वीक के पॉइंट ऑफ व्यू पे गैप है, गैप दिख रहा है आपको, तो ये वीक जो है, यानी ये वाला जो कैंडल है अभी, ये वीक अभी बचा हुआ है, तो ये वीक पे यदि ये क्लोज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ये 700 को टच करने की कोशिश कर सकता है बिफोर गोइंग अप। तो ये एक सिनेरियो यहाँ से बन रहा है। बट ओवरऑल आप देखोगे यदि, तो अभी भी ये यहाँ पे RSI जो है 50 के ऊपर है, यहाँ पे क्रॉसओवर बना हुआ है, यहाँ पे फिडेड, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट का दिख रहा है। तो यहाँ पर भले ही आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा 150 पॉइंट की और गिरावट लेके मार्केट हो सकता है रिवर्स करे, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि यदि यहाँ से गिरता है और 700 के आसपास मार्केट आता है, 800 को ब्रेक करता है, तो वहां से एक रिकवरी वापस पॉसिबल है यदि मार्केट 700 को टच करता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर मैं आपको ना पॉसिबिलिटीज बताता हूँ कि निफ्टी के सेटअप को देख के, आज के डेवलपमेंट को देख के क्या सेटअप बन रहा है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर व्हेन वी सी, तो बैंक निफ्टी में बहुत ही क्लियरली एक चीज दिख रही है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा निफ्टी के इंडिकेटर्स को भी देख लें जरा। तो यहाँ पे ये तो वीकली है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या इंडिकेटर शो कर रहे हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इसने मोमेंटम को टर्न जरूर करा है, बट स्टिल इट्स अबव 50, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। हालांकि गिरा है मार्केट, बट स्टिल आई वुड से कि यहाँ से ये जो है 50 के ऊपर है, तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन रिटर्न हेयर। बट अगेन यदि हम बॉलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो यहाँ से ये एटलीस्ट 24,800 का जो लेवल है उसको टच करता हुआ ये इसके लिए सपोर्ट का लेवल होगा, जो मीन की वैल्यू है। यहाँ से एक सपोर्ट इसको देखने को मिल सकता है, ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, हल्का सा यहाँ पर दिखा है, बट इससे हमें इतना टेंशन लेने की बात है नहीं, ओवरऑल पॉजिटिव है। स्टॉकेस्टिक RSI भले यहाँ पे क्रॉसओवर दे रहा है, बट द मोमेंट इट विल कम टू दिस शेडो एरिया, देन इट विल बी कंफर्म अ डाउन ट्रेंड की और ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। तो ये एक सिनेरियोज है। अच्छा, बैंक निफ्टी में मैं क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली एक चीज़ देखने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे देखो लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि मेन का वैल्यू के आसपास बैंक निफ्टी ने बड़ा स्ट्रगल किया है। ठीक है, और यहाँ पर कभी बहुत स्लाइटली अप साइड क्लोज हो रहा था, बहुत स्लाइटली डाउन साइड क्लोज हो रहा था, और यहाँ पे बहुत स्लाइटली एक तरह समझो कि मेन की वैल्यू के ऊपर क्लोज था। बट ये स्ट्रगल क्या हुआ कि सीधे ब्रेकडाउन में तब्दील हुआ और वापस इस जोन में बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी फिर से 55,149 के लेवल पे दिख रहा है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगेन जो है 55,000 का जो लेवल है, 5K का जो लेवल है, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल फिर से बन गया। ऑन डाउन साइड यदि ये सिक्योर कर लेता है, देन अगेन इट में ट्राई टू गो अप, एंड अगेन 56 की रेंज में इसको आना, 56 की रेंज से ऊपर इसको जाना पड़ेगा फॉर अप साइड रैली। तो ये अभी इसी रेंज में कह सकते हो ट्राई जरूर करा, बट इसने जो है 56,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। सेम टाइम यहाँ पे जब RSI को देख रहे हैं तो RSI भी ऑन डाउन साइड है और अच्छा खासा गिरा हुआ है। तो यहाँ पर अगेन यदि बुल साइड की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस मार्क है, यदि बेयर साइड की बात करें तो टिक मार्क है कि भैया ये बेयर जो है ऑलरेडी जा चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हुआ था यहाँ पर, तो ये जो है हमारा अभी पॉजिटिव साइड में स्टिल आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ये ट्रेंड की बात करो तो MACD थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, अभी भी 0 के ऊपर है। तो यहाँ पर एक थोड़ा मिक्स सा व्यू है कि पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा और करेक्ट होके ये वापस
रिवर्सल की तरफ जा सकता है। तो अगेन मंडे ट्यूसडे गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल बी कमिंग लाइव ऑन मंडे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग जो है डेटा कि ये डेटा के साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे और वहाँ पे हम जो है कुछ ट्रेड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे मंडे मॉर्निंग लाइव। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द जूम लाइव सेशन बाय बिकमिंग द पार्ट ऑफ एलीट कम्युनिटी and let's go to the option chain also and look at option chain। तो option chain में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो एक चीज़ फिर से आप देखो कि अगेन हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई है कि भाई ये देखो कि मार्केट जो है 24,870 के आसपास है, यानी मार्केट जो है 24,870 के आसपास है और यहाँ पर हमारा जो 24,900 पे जो डेटा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग हालांकि हुई है, 31 लाख वहाँ पर एडिशन हुए हैं। तो यानी 24,900 का सपोर्ट अभी भी बरकरार है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं है। आज की डेट में यहाँ पर एडिशन है तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में रिवर्स फ्रॉम हेयर एंड द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट कि यहाँ पे 68 लाख का यहाँ पे एडिशन हुआ है, विच मीन्स अगेन कि कंपैरेटिवली यदि आप देखोगे तो ज़्यादा लोग जो हैं बेयर की साइड में रुक करते हुए दिखे हैं कि भाई हो सकता है कि मार्केट जो है 24,900 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करे। तो वो एक कंसर्न यहाँ पर बन रहा है। कंपैरेटिवली 24,900 का डेटा भी आज वीक होता हुआ दिख रहा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 24,900 के नीचे है, 24,900 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। और यदि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें कंपैरेटिवली तो एक सपोर्ट जो बन रहा है यहाँ पे माइल्ड सपोर्ट आप कह सकते हो कि भाई मैक्सिमम यहाँ पर है और एक कान खड़ी करने वाले जो डेटा है 24,500 पे कि एक फियर मार्केट में दिख रहा है कि भाई 73 लाख की जो है पुट राइटिंग इन टोटल आपको 24,500 पे दिख रही है। तो ये एक थोड़ा जो कंसर्न वाली बात ज़रूर है हालांकि, बट फिर भी यदि मैं आपको बात करूँ तो 25,000 के लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बनता हुआ नजर आ रहा है। भाई यहाँ पे 1 CR से ऊपर की आज ही जो है यहाँ पे कॉल की राइटिंग हुई है। तो यानी 25,000 का लेवल फिर से निफ्टी के लिए एक दीवार बना हुआ है। यदि इसको 25,000 को सस्टेन करना है, ऊपर जाना है तो इसको 24,900 और फिर 25,000 के लेवल को तोड़कर सस्टेन करना पड़ेगा, जो जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि भाई हो सकता है मार्केट थोड़ा सा 50-100 पॉइंट का डिप दिखा के वापस रिवर्स करेगा और वीकली लेवल पे जो गैप है उसको फिल करके मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि कोई भी जो पुराना पेंडिंग मैटर है निफ्टी संभालता नहीं है, रखता नहीं अपने पास। तो ये जो गैप बचा हुआ वीकली बेसिस पे, तो यानी जो 24,700 का जो लेवल है दैट यू मे सी कि ये जो है इस पे टच करता हुआ मार्केट जा सकता है। यानी 1 से 2 दिन में आपको ये लेवल पॉसिबली देखने को मिल सकता है और वहां से एक अच्छी रिकवरी वापस से देखने को मिल सकती है क्योंकि 25,000 पे मार्केट पिछले काफी समय से स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। तो ये स्ट्रगल आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहना चाहिए, बट यस अब जो टेक्निकल सेटअप बन रहा है वो डेफिनेटली 24,800 को लेके बहुत ही सेंसिटिव हो गया है। 24,800 का लेवल यू शुड मार्क ऑन द चार्ट before you trade. All right, market if it stays above 24,800, be quiet, stay positive, look at the data, and if you find any positive signal from the data side, only go long. And if 24,800 breaks and if you see any signal on a data side कि भाई ये थोड़ा weak है, then go for the short side. So this is something which I would like to explain, and possibly I will also write a research note for the entire week outlook that I will post on Sunday. So be there, you will be able to see that. So alright guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. Mark those level which I marked, which I have explained here, and that might help you in trading. So alright, thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.